नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुकेन अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से दर्शाते हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण का सूत्र होता है। आगे त्वरण का एक सवाल दे रखा है, जैसे कोई कार अपनी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। 1 सेकंड बाद उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण को आपका सूत्र पता ही है क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण का सूत्र होता है। तो हमें v कितना दे रखा है 4 और u कितना दे रखा है 2 और समय कितना है 1, तो इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है त्वरण के प्रकार। त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो त्वरण के प्रकार में एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण, ये चार। सबसे पहले आता है एक समान त्वरण। यदि किसी वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन समान हो तो उसका त्वरण एक समान होता है। जैसे गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण एक समान होता है। आगे है असमान त्वरण। असमान त्वरण, जब समान समयांतरालों में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन अलग अलग होता है तो वस्तु का त्वरण असमान होता है। जैसे भरे बाजार में साइकिल चलाने पर ब्रेक का बार बार प्रयोग किया जाता है, अतः साइकिल की चाल कभी धीमी कभी तेज करनी पड़ती है। ऐसे समय साइकिल का त्वरण असमान त्वरण होता है। आ गया धनात्मक त्वरण। यदि किसी वस्तु की चाल में समय के साथ साथ वृद्धि होती है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। जैसे स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो उसका वेग निरंतर परिवर्तन होता है, यह धनात्मक त्वरण होता है। आ गया ऋणात्मक त्वरण। यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन भी कहते हैं। मतलब ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी बोलते हैं। आ गया शून्य त्वरण। जब कोई वस्तु एक समान गति करती है तो उसका वेग नियत रहता है, अतः वेग में परिवर्तन शून्य होने से उसका त्वरण भी शून्य होता है। इसे तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।